नमस्कार दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं, गालिब को याद कराऊं कि दर्द का हाथ से गुज़रना है दवा हो जाना। मैं गालिब को इसमें नहीं घसीटना चाहता, यद्यपि उसके गालिब के इस शेर का जो संबंध है वो विशुद्ध रूप से सेहत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जो जागरूकता चाहिए उससे संदर्भ में इसका प्रयोग कुछ लोग कर लेते हैं। मैं जो प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो ये है कि कैंसर को अभी तक ये माना गया है कि ये रिवर्सिबल भी नहीं है और ये इसका पूरा जो उपचार है वो भी संभव नहीं है। पूरी तरह से इसको जड़ से समाप्त करना फ़िलहाल संभव नहीं है। कोई ऐसी प्रतिरोधक दवा नहीं है जो शरीर में कैंसर ना हो इसके लिए कोई उसको प्रतिरोधक दवा के रूप में, प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाए। लेकिन इसमें हाल ही में अच्छी खबर ये आई है कि एक दवाई है जो रेक्टल कैंसर में जिसका प्रयोग किया गया एक्सपेरिमेंट के बेस पे कि ये इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और ये जो क्लिनिकल ट्रायल होती है, क्लिनिकल ट्रायल इसे बोलते हैं, तो ये बड़े सावधानी पूर्वक करनी पड़ती है। किसी का क्लिनिकल ट्रायल के दौरान किसी का फ्लेयर अप भी हो सकता है, किसी का जो रोग है, जो कैंसर है, वो एकदम से फैल भी सकता है। इन सब का सही अनुपात और सही अनुमान लगाना ये बड़ा ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए जो इस विषय में शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अब लेकिन कई बार ये होता है कि परिणाम अनपेक्षित निकल आते हैं और बहुत अच्छे निकलते हैं, तब बहुत ही उनको लगता है कि हमने एक उपलब्धि पूरी मानव जाति के लिए कर ली। अब कैंसर की एक दवा का, विशेष रूप से जो रेक्टल कैंसर है जिसे मल द्वार का कैंसर कहते हैं, उसकी एक दवा का परीक्षण हुआ और ट्रायल किया गया। ट्रायल सिर्फ यह कि अध्ययन के लिए किया जाता है कि एक दवा इसको दे रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं मरीज़ को, तो इससे कुछ इसका रोग कम होता है कि नहीं होता। लेकिन देखा गया कि ट्रायल के दौरान मरीज़ ठीक होना शुरू हो गया। और ये बड़ी एक अद्भुत बात लगी कि एक ट्रायल के मध्य ही ये प्रमाणित हो गया कि ये जो दवाई इसको ट्रायल के रूप में, क्लिनिकल ट्रायल के लिए दी जा रही है, ये इसका इलाज है। ये बात जब निष्कर्ष के रूप में सामने आई तो चिकित्सा विज्ञानी भी हतप्रभ रह गए कि ये तो हमने बातों में और सहज रूप से एक ऐसी अद्भुत खोज मानवता के लिए, दुखी मानवता के लिए हमने कर डाली है, जिसके परिणाम दूरगामी होंगे और ये बहुत सारे लोगों को सुख देगी, दर्द से मुक्ति दिलाएगी, रोग से मुक्ति दिलाएगी, कैंसर जैसे ख़तरनाक रोग से मुक्ति दिलाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब ये जो डॉक्टरलिमैब है, ये एक ऐसी पद्धति है जो मानव के शरीर में अगर उसको फिट कर दिया जाए तो एंटीबॉडीज़ पैदा करने वाली मशीन की तरह काम करती है। जब एंटीबॉडीज़ शरीर में पैदा मशीन की गति से होने लगेंगी तो निश्चित रूप से बीमारी दम तोड़ जाएगी, बीमारी तो भागना शुरू कर देगी। और यही हुआ इस रोग में कि ट्रायल की गई। लेकिन इसमें अब जो दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है कि ये दवा बहुत महंगी है। पर जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, या जो संस्थान या जो अस्पताल बड़े इसको अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें लगता है कि ये दवा इतनी महंगी नहीं है जितना हम अनुमान लगा रहे हैं। क्योंकि आम तौर पर इस बीमारी के जो रोगी हैं वो कई बार करोड़ों रुपए तक खर्च करने पर आमादा हो जाते हैं और करते हैं, चाहे कर्ज के तले दब जाएं, लेकिन बीमारी से मुक्ति कौन नहीं पाना चाहेगा। फ़िलहाल इसकी एक डोज जो है ट्रायल की, जो ट्रायल नहीं अब मानी जाती, अब तो ये मानी जाती है कि ये क्यूरेटिव है, ये एंटीबॉडीज़ पैदा करती रहती है। इसकी कीमत 8.5 लाख रुपए आंकी गई है कि एक डोज 8.5 लाख रुपए की पड़ेगी। और धीरे धीरे जो इस दिशा में शोध बढ़ता जाएगा, रिसर्च बढ़ती जाएगी, ये 8.5 लाख की जो राशि है ये भी घटती जाएगी। क्योंकि मूल रूप से जो प्रक्रिया है, जो मेथडोलॉजी है, जो तौर तरीका है, वो तो एक जैसा है। एक बार शुरू हो गया, एक बार कोई डाई बन गई तो उसके बाद तो कोई दिक्कत आती नहीं है। तो ये एक अच्छा
चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में प्रयोग हुआ है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। शुक्रिया।